नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करेंगे सैमको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विराज गांधी से। सैमको एक नए प्रकार का फंड लेके आ रहा है जो एकदम नए तरीके का है। उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ा डिफरेंट होगी और इसीलिए हम उसको लेके आए। उसका नाम भी आपको बताऊंगा तो आपको सुन के लगेगा कि कुछ नई चीज़ है, सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। तो आपके मन में आएगा कि बहुत सारे फंड होते हैं जो एक्टिव होते हैं, इसमें क्या खास अलग है। तो इसको समझते हैं। और इसका एनएफओ जो है वो खुला हुआ है, तो आप इसमें एनएफओ के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इस बातचीत के दौरान आपको लगता है कि ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। विराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। तो ये नाम बड़ा अट्रैक्टिव रखा आपने। ये बताइए क्या है ये फंड। एक्टिव मोमेंटम का पहला ऑफरिंग है इंडिया में। मोमेंटम क्या होता है मेरे को पहले आपको ये बताने दीजिए। अगर बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जिन लोगों ने 215 साल की हिस्ट्री में करेंसी हो, कमोडिटी हो या स्टॉक मार्केट हो, उसमें आइडेंटिफाई किया है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना है तो मोमेंटम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनालॉजी। मोमेंटम फैक्टर को पकड़ना जरूरी है। और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमको इंटरनेशनली सबसे बड़ा एग्जांपल लगा एमएससीआई इंडेक्स का, जिसने 1994 से अभी तक 10x रिटर्न दिया है उसके इंडेक्स पे। बट एमएससीआई के मोमेंटम इंडेक्स ने 1994 से अभी तक 20x रिटर्न दिया है। इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। और ये तो इंटरनेशनली है। डोमेस्टिकली निफ्टी में दो मोमेंटम इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसने 18 या 21% कैगर दिया है, जहां निफ्टी ने सिर्फ 12% कैगर दिया है 2005 से अभी तक। तो इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। जब ये डेटा देखा तो ये बहुत क्लियर था सैमको में कि मोमेंटम एज अ फैक्टर को हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। बट जब हम इसके ऊपर और रिसर्च कर रहे थे तो हमको थोड़े गैप्स आइडेंटिफाई हुए पैसिव मोमेंटम इंडेक्स में, और वो गैप्स को हमने समझा और सीखा और उसी के ऊपर जब काम किया तो हमको लगा कि एक एक्टिव मोमेंटम स्ट्रेटेजी का जरूरत है। और वही जो स्ट्रेटेजी है, वो 5 जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंटरेक्शन, वही स्ट्रेटेजी की वजह से वी आर ऑफरिंग इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो आज के डेट में किसी और ने नहीं किया हुआ है। तो आमतौर पे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत काम कंपोज पेशेंट होते हैं और वो लंबे समय में उनको वेल्थ क्रिएशन रहती है। बहुत ज़्यादा वो घाई नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन इस फंड से ऐसा लगता है कि ये उन निवेशकों के लिए ज़्यादा मुफीद है जिनको थोड़ा जल्दी रहती है कि मतलब इतनी जल्दी मोमेंटम हो रहा है तो हमारा फंड क्या उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या ये सोच के आप लोग इसको कर रहे हैं? हाँ, जब हमने पहला हमारे 2 फंड लॉन्च किया था, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस, हमने सबको बोला था कि 3 से 5 साल के बारे में सोचो। बट आज के डेट में क्या हो रहा है ना, T20 के दुनिया में लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोगों को चाहिए कि हर वीक का कंपैरिजन करते हैं, एनएवी का हर महीने का करते हैं। और किसी को आप बोलो कि 2 साल 3 साल, तो उनके लिए 5 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है। अब जो शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस लाना है तो आप हर चीज फंडामेंटल सी, सर बेंजामिन ग्राहम सर ने भी बोला था कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक वेइंग मशीन है कि सब कुछ फंडामेंटल के हिसाब से चलेगा। बट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है। तो वोटिंग मशीन में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है जो टेक्निकल होती है इन नेचर। कौन सा स्टॉक ज्यादा पॉपुलर है, कहाँ प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, कहाँ पर मोमेंटम है, कहाँ पर ब्रेकआउट है, ये सब देख के आपको एक शॉर्ट टर्म का, जैसे आपने राइट कहा, ऐसा अगर आप 2-3 साल का एक शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो तो मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट थिंग दैट वी फाउंड आउट। एंड इसी के लिए हमने ये ऑफरिंग निकाला है, ताकि जिसको वो हर महीने हर वीक वाला परफॉर्मेंस देखना है, सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो आपको ये स्ट्रेटेजी में दिखे। तो विराज भाई, फिर इस फंड के तहत जो आप कंस्ट्रक्ट बनाएंगे वो कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो समझाइए जरा। जो 2 मोमेंटम इंडेक्स मैंने आपको बताया निफ्टी में, वो लोग ने मोमेंटम को आइडेंटिफाई किया है लास्ट 6 महीना और 12 महीने का एवरेज रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो सबको एक नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाता है हर कंपनी को। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 कंपनी को एक स्कोर दिया जाता है और उसमें से जो सबसे 30 कंपनी सबसे ऊपर आती है स्कोर में, वो आपका एक इंडेक्स बन जाती है। और निफ्टी मिड कैप 150 के कंपनी को स्कोर दिया जाता है, उसमें जो सबसे 50 ऊपर कंपनी आती है वो आपका दूसरा इंडेक्स बनती है।
तो हमने भी सेम ऐसा ही एक स्कोर दिया है सब कंपनीज को, बट हमारा बेस 150-200 के बदले 750 कंपनी का होगा। और उसमें जो सबसे ऊपर आएगा स्कोर में, जिसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखेगा, जिसमें स्कोर का स्ट्रेंथ दिखेगा, वो हमारा सबसे प्रिफर्ड कंपनी होगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। एंड बेस्ड ऑन द स्कोर, सब कुछ वो स्कोर ही है, एंट्री एग्जिट सब कुछ वो स्कोर के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो इसका स्केल क्या होगा, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि कितने समय में प्रदर्शन बढ़िया है तो वो उस लीग में पहुंच जाएगा, या उसका प्रदर्शन खराब है तो उस लीग से बाहर हो जाएगा? वो क्राइटेरिया क्या होगा, स्केल क्या होगा उसका? तो स्केल में ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जहां दोनों इंडेक्स ने 6 और 12 महीने का देखा हुआ है रिटर्न, हमने 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना देखा हुआ है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये एंट्री का स्ट्रेटेजी है। दूसरा एग्जिट स्ट्रेटेजी है, कि हमने 4 से 5 एग्जिट क्राइटेरिया रखे हुए हैं। एक एग्जिट क्राइटेरिया रखा है कि हमने जो लिया वो प्राइस से, दूसरा वो ऊपर गया तो ऊपर के प्राइस से, तीसरा रिलेटिव टू द मार्केट, रिलेटिव टू द अदर कंपनीज इन द सेक्टर, एंड ओवरऑल मार्केट का। सो ये 4-5 एग्जिट क्राइटेरिया रखे। सो एंट्री क्राइटेरिया तो स्कोर के हिसाब से, बट एग्जिट क्राइटेरिया ये 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होता है तो वी विल एग्जिट दैट पर्टिकुलर काउंटर। एंड इसमें एग्जिट क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बोला जाता है मार्केट में कि अगर आप कोई भी एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज पे बैट करना चाहते हो या कोई चीज लेना चाहते हो, तो आपको एग्जिट पता होना चाहिए एंट्री के पहले। सो इसमें एग्जिट क्राइटेरिया इज द की। तो विराज, आप ये कह रहे हैं कि 3, 6 और 12 महीने के व्हील्स हैं और उस व्हील में आते जाएंगे और जाते जाएंगे, इस तरीके से उसकी एक फ्यूजन टाइप की बनाएंगे आप। तो फिर इस, है ना, ये सही है, मैंने सही समझा? करेक्ट। सो इसमें जस्ट टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, ये स्ट्रेटेजी में हम बॉटम्स और टॉप्स पकड़ने का ट्राई नहीं कर रहे। हाँ। अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 6 महीने तक वेट कर रहे हो एक कंपनी को परफॉर्म करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट आपका मिस हो जाएगा, बट दैट इज ओके। मोमेंटम ऐसे स्ट्रेटेजी में एक बड़े मूव के हम ट्राई करते हैं कि हम उसको कैप्चर करें, बट उसमें नीचे और ऊपर का निकल भी जाए हाथ से तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपको फिर भी एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। तो मतलब और मोटे तरह समझना हो तो जैसे अम्यूजमेंट पार्क में जो झूला चलता रहता है, जो एक चक्र में घूम रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, तो जो सबसे ऊपर गया वो शामिल है, फिर वो नीचे आ गया, तो जो भी उसका टाइम लैग होगा वो आपका 3, 6, 12 महीने हो गया। तो लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे और आप टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करें, एवरेज मोमेंटम आपका गेन होगा। राइट सर? करेक्ट, करेक्ट। अब मुझे ये बताइए इसमें कि जैसे नॉर्मली हम लोग फंड देखते हैं तो उसमें कोई मिड कैप फंड होता है, कोई स्मॉल कैप फंड, कोई लार्ज कैप फंड, कोई मिक्स वाले भी होते हैं, डेट वाला भी। ये किसका, इसमें तो चूंकि आपने एक यूनिवर्स ले लिया, तो ये इसमें किस तरीके के स्टॉक क्वालिफाई करेंगे? ये हमने एक यूनिवर्स बना लिया 500 स्टॉक का, उसमें छोटा बड़ा चाहे जो भी आ जाए। तो इसमें ऐसा होता है कि ये बॉटम अप अप्रोच है। हाँ। जहां पर मोमेंटम है उसको कैप्चर कर रहा है प्राइस के हिसाब से। नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि जो लार्ज कैप होता है उसमें आपका मोमेंटम बाउट्स में आता है, बट मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आपका मोमेंटम थोड़ा लंबा आता है, बट उसमें वॉल्यूम कम होता है। सो हमने क्या किया है, हमने हर कंपनी के मार्केट कैप सेक्टर के हिसाब से उसको कैप किया है। सो फॉर एग्जांपल, अगर लार्ज कैप है उसमें मोमेंटम है तो इट कैन बी ए हायर परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो, बट अगर मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप है तो अपना परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन टुवर्ड्स दैट नेम वो थोड़ा कम होगा। सो नॉर्मली अगर आप देखो 10-20 साल का बैक टेस्टेड डेटा देखो ये सेक्टर का मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी का, तो आपको लगेगा कि मोटा मोटी 25-30 से 35% आपका लार्ज कैप होगा, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का। सो द टेल विल बी इन द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, बट आपका हेड में आपको लार्ज कैप दिखेगा ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स डेटा। तो एक तरीके से मिक्स फंड हो गया जिसमें हर तरीके के स्टॉक क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसमें ये बताइए, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और वो बेचारा 6 महीने परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो बाहर हो जाएगा वो? विराज? यस। सो इसमें बहुत सिंपल है, अगर वो कोई भी कंपनी हो, फंडामेंटली नहीं देखा जाएगा, इसका सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर ही देखा जाएगा कि क्या उसका स्कोर अच्छा है कि नहीं। अगर उसका स्कोर अच्छा है तो उसको हम लेंगे, अगर उसका स्कोर अच्छा नहीं है तो नहीं लेंगे।
अगर मेरे को आपको इसका सिंपल एग्जांपल क्रिकेट का देना हो, विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं है तो ये टीम में नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। बट अगर वो फॉर्म में है तो उसके ऐसा बेस्ट परफॉर्मिंग आपका स्टॉक कोई हो नहीं सकता है। सो क्वालिटी में अगर फॉर्म आ जाए तो उसके ऐसा कोई ट्रेड है ही नहीं मार्केट में। बट जब तक वो नहीं है फॉर्म में तो आपको ये स्ट्रेटेजी में उसके ऊपर बेट नहीं करना है। विराज, एक चीज़, हाँ, एक बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया कि मतलब इसमें किसी क्रिकेटर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग उसके लिए कुछ कह रहे हैं। मान लीजिए कोई विराट कोहली है या नहीं खेल पा रहे हैं, 3 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका मोमेंटम है नहीं, प्रदर्शन नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। कोई 1 डे वंडर हो सकता है, 2 डे वंडर हो सकता है कि उसने तो कुछ बड़ा बढ़िया मोमेंटम दिखाया, वो एंट्री की लेकिन वो बाहर हो गया। तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया ना, फिर उसको कैसे शिफ्ट करेंगे आप? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने जब आपको बोला कि हमको मिनिमम एक अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, उसमें आपका एक 1 डे वंडर वाले बहुत सारी चीजें निकल जाती है, क्योंकि हमको एक कंफर्मेशन मैसेज चाहिए कि हम जिसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो का दाव लगाने वाले हैं वो एटलीस्ट इतने टाइम के लिए चल रहा है। एटलीस्ट थोड़ा मिनिमम क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है, इसके लिए 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो आपका वो 1 डे वंडर वाला चीजें यहाँ पे नहीं होता है। एंड नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, सो सैमको में हमारे पास दोनों स्ट्रेटेजी है। जो मेरा फ्लेक्सी कैप और ELSS है, वहां हर क्वालिटी कंपनी पे ही हम दाव लगाते हैं। हमको सिर्फ क्वालिटी ही चाहिए जो लॉन्ग टर्म ट्राइड एंड ट्रस्टेड एंड प्रूवन बिजनेसेस है। बट उसमें बहुत टाइम तक ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जा रहा था तो बहुत सारी क्वालिटी और ग्रोथ कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही थी। बट वो आइडियल टाइम है उनका अक्यूमुलेशन करने का फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट जिसका 5 साल का व्यू है उसको ये बेस्ट टाइम था कि आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करो। वो हमने भी किया हमारे पहली 2 स्ट्रेटेजी में। बट वो टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो चल रही थी, बट फिलहाल उसको आप फंडामेंटली हर एंगल से नहीं जस्टिफाई कर सकते हो। तो वो टाइम पे आपको ये एज ए स्ट्रेटेजी आपको वो कंपनीज में एक्सपोजर देगा, ना तक के क्वालिटी में। सो दोनों स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है। जिसका 5 साल वाला व्यू है, जिसको सिर्फ क्वालिटी में काम करना है, जिसको फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप वाला टीम बनाना है, उसको सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना है। वापस मैं सेम कोट पे आता हूँ बेंजामिन ग्राहम सर का, कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक वेइंग मशीन है, सब कुछ कंपनी के फंडामेंटल के एस्पेक्ट पे देखो। बट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है। सो शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिस इज द आइडियल स्ट्रेटेजी जो हमको लगता है कि विच विल परफॉर्म इन द मार्केट, जहां पर बहुत सारी चीजें हम क्वालिटी में जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट बहुत सारी जो पॉपुलर होती है जिसमें थोड़े डेटा पॉइंट्स में आपके शेयर करता है, जैसे प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, इनसाइडर बाइंग है, इनसाइडर सेलिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाता है, FI का बाई फ्लोज देखा जाता है, कौन से सेगमेंट में जा रहा है, कहां पर मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है इन द सेक्टर, इन द स्टॉक। वो सबको देख के आपको एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट होगा जो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। विराज भाई, मार्केट में लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है, आप इस फंड के जरिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सो मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि आप सिर्फ टाइम स्पेंड करो, टाइम मत करो। बट मैं आपको बताता हूँ, सो देयर आर मेनी स्ट्रेटेजीज इन द मार्केट। आप जो SIP करते हो, STP करते हो, SWP करते हो, बहुत पार्किंग करके रखते हैं इन द डेट फंड और फिर इक्विटी में शिफ्ट करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मार्केट को टाइम करने का एक तरीका है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम मार्केट को इस स्ट्रेटेजी के थ्रू खाली टाइम करने की बात कर रहे हैं, बट ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है मार्केट में जो आइडियली मार्केट को टाइम कर रही है। अगर आप देखो तो अगर मैं आपको थोड़ा डेटा दे दूं तो SIP या STP अगर आप करो और 5 साल का व्यू रखो, तो वेरी हाई चांसेस कि आप पैसा बना के निकलोगे मार्केट में। वो क्या कर रहा है, वो हर भाव पे ले रहा है, वो टाइम कर रहा है हर एक डेट को। तो अल्टीमेटली रादर देन दैट देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। वो करना एक स्ट्रेटेजी है जो मार्केट में सब लोग करते हैं, और हम सबको पता है कि SIP बुक आज कितना बड़ा हो गया। वो इसके लिए बड़ा हुआ है क्योंकि वो हर महीने वो स्टॉक को ले रहा है। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज को भी मानना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है मार्केट में, बहुत सारे टूल्स अब ऐसे भी आ चुके हैं मार्केट में। एंड स्पेसिफिकली ये चीज का जरूरत इसके लिए है क्योंकि अब जो न्यू एज इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, वो ज्यादा नॉलेजेबल आया है, वो ज्यादा ही नोज एवरीथिंग। आज जैसे कल रात का अगर इंटरेस्ट रेट का आपको पता चला, मुझे पता चला, उसने और इंटरनेट पे गूगल पे जा जाके, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इज अवेलेबल फास्टर नाउ टुडे।
और बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जहां पर वो जाके अपने आप को अपडेट करके रहता है। सो नाउ इंडिया में टाइमिंग द मार्केट वाला स्ट्रेटेजी बहुत नया है, बट इंटरनेशनली देयर आर मेनी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन मॉडल्स जो सिर्फ यही करता है। विराज भाई, आप पहले फंड मैनेजर हैं और मार्केट एक्सपर्ट हैं जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपसे फुली एग्री करता हूं कि मार्केट में हम सब मिलकर टाइम ही करते हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये बोलते नहीं है, जो भी उनकी मजबूरी हो, लेकिन दरअसल मार्केट को आप टाइम करने की ही कोशिश करते हैं। सारा दिन बैठ के आप मार्केट को टाइम कर रहे होते हैं, चाहे इंट्राडे के लिए करें, चाहे पोजिशनल के लिए करें, चाहे स्विंग के लिए करें, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली यू आर टाइमिंग द मार्केट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये जो टाइमिंग, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोग टाइम करेंगे और एक बेटर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये उन दो फंड से बेटर रिटर्न देगा? क्योंकि इसमें तो मतलब आप क्रीम ले रहे हैं, सिर्फ नीचे का वो छाछ छोड़ दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को करने के लिए दो चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है। एक आपका टेक्नोलॉजी, एक एल्गोरिदम इन प्लेस होना चाहिए, और दूसरा यू हैव टू टेक इमोशंस आउट ऑफ द इक्वेशन। सी, इसमें क्या होता है, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा दुश्मन जो हो सकता है वो इमोशन हो सकता है ह्यूमन बीइंग का। यस। जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि क्वालिटी कंपनी, अब मैं किसी को ये बोलूं कि क्वालिटी कंपनी है बट फिर भी आपको इसमें नहीं करना है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता इतना जल्दी, बिकॉज उसमें बहुत सारे ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बायस है, एंकरिंग बायस है। हम नॉर्मली चीजें डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, हम नॉर्मली चीजें 52 वीक लो पे प्रेफर करते हैं, 52 वीक हाई पे नहीं करते हैं। और बहुत सारी ऐसे जो चीजें हैं जो हमारे माइंडसेट में पहले से है इंडिया में, कि हमको सिखाया गया कि भाई सब कुछ सस्ता खरीदना है, महंगा नहीं खरीदना है। इसके लिए सेल भी इंडिया में बहुत लंबा चलता है। बट ये पर्टिकुलरली इन दिस स्ट्रेटेजी, ये इमोशन को साइड में रखने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिदम इन प्लेस, ताकि वो टेक्नोलॉजी आपको बताए क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपका ह्यूमन बायस इसमें से बहुत हद तक निकल जाए। That is the key of this particular strategy. यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो विराज से ये जानेंगे कि इस फंड में क्या टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे और साथ ही इसमें रिस्क क्या क्या है। आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें एक बहुत ही नए प्रकार के फंड पे जो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करता है और एल्गो पे काम करता है शॉर्ट टर्म के बेटर रिटर्न्स के लिए। बातचीत हम कर रहे हैं सैमको एएमसी के सीईओ विराज गांधी से। क्वांट का एक एडवांस वर्जन आप कह रहे हैं, क्या टूल क्या यूज करेंगे आप? एआई वगैरह लगाएंगे क्या? एआई नहीं है, बट हमने एल्गोरिदम क्रिएट किया है। मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 जो हम वाइडली फॉलो करते हैं वो भी एक क्वांट है, वो भी एक फॉर्मूला है, ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन के वो 12% कैगर दे रहा है। वो भी एक फॉर्मूला के जो सबसे बड़ा मार्केट कैप का कंपनी है उसको खरीद लो और उसको होल्ड करो। ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल का एवरेज होल्डिंग है निफ्टी 50 की जो कंपनी है उसकी। इस स्ट्रेटेजी में भी ये मॉडल है निफ्टी के जो 2 मोमेंटम इंडेक्स मैंने आपको बताया, बट क्योंकि वो 6-6 महीने पे चर्न कर रहे हैं और वो भी एक मॉडल है, वो भी एक क्वांट मॉडल ही है। सो अल्टीमेटली ये सब ट्राइड एंड ट्रस्टेड एंड प्रूवन मॉडल है। आपको उसमें सिर्फ डीप डाइव करोगे तो आपको कोई जगह पे गैप दिखेगा जी। गैप को आप अगर आइडेंटिफाई कर लो, एंड इफ यू हैव द राइट टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्ट इन प्लेस, तो आपका वो ऑफरिंग बन जाएगा। ओके विराज भाई, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है फंड को? थीमेटिक में। किस में रखा गया है? थीमेटिक कैटेगरी। ओके, थीमेटिक कैटेगरी में। तो अच्छा, थीमेटिक कैटेगरी में रखा गया। मैं चूंकि समय अपने पास पर्याप्त होगा, मुझे ये बताइए कि इसके रिस्क भी तो होंगे जो इस समय चूंकि एनएफओ खुला हुआ और आपके पोटेंशियल निवेशक जानना चाहते होंगे कि इस फंड के रिस्क क्या है? इसमें 3 प्रकार के रिस्क है। सो द फर्स्ट रिस्क है, इसमें वॉलेटिलिटी रहेगा, ये समझना जरूरी है। ये फंड में आप वो वॉलेटिलिटी, अगर आपका स्टमक है लेने का, तो आपको ही करना चाहिए ये फंड में निवेश। दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड, आपका एक आइडियल एलोकेशन होना चाहिए फंड में, विच अकॉर्डिंग टू अस, और बहुत सारे जो गुरुज हैं जो इंटरनेशनली मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी, वो आइडियल 10 से 20% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा कर दिया और वॉलेटिलिटी आ गया तो भी दिक्कत है, किसी ने बहुत कम कर दिया और इसने आउट परफॉर्म कर दिया तो भी दिक्कत है। तो ये रिस्क को इस तरीके से इसको समझना चाहिए। और तीसरा, आपको ये समझना चाहिए कि मोमेंटम एज ए स्ट्रेटेजी कौन से मार्केट टाइम फ्रेम में चलता है, कौन से टाइम फ्रेम में नहीं चलता है। अब शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट किया, फ्राइडे टू फ्राइडे या 1 महीना 2 महीना, तो भी ये इतना जल्दी, ये कोई मैजिक इवेंट नहीं है।
तो ये 2-3 रिस्क समझना जरूरी है कि फिर भी ये स्ट्रेटेजी को परफॉर्म करने के लिए आइडियली आपको इसको फिर भी 2 से 3 साल वाला तो टाइम देना ही पड़ेगा, और एक अच्छे मार्केट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, एक अप मूव ऑफ द मार्केट, जहां मोमेंटम, जहां आपको दिख रहा है, जो अभी फिलहाल अपने को दिख रहा है कि मार्केट में फिलहाल मोमेंटम पिकअप हो रहा है मार्केट में लास्ट 2 महीने से। जी। तो गुड मार्केट आपको, यू विल हैव टू एटलीस्ट गिव दिस वन गुड मार्केट का रैली, एक अप्रैल 2020 काइंड ऑफ अ सिनेरियो, उसमें बहुत आउट परफॉर्म करता है ये स्ट्रैटेजी। तो निफ्टी का जो हमारे पास 2005 से डेटा है दोनों स्ट्रैटेजी का, निफ्टी मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स का, तो वो बताता है कि जब भी निफ्टी डबल होता है, निफ्टी इंडेक्स डबल होता है, मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी आपको एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देता है, 3.5x के ऊपर चले जाता है वो टाइम पे। सो बट वो टाइम रुकना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2021-22 या मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी, बट 2020 का रैली छूट गया, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी ज्यादा आउट परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। सो ये थोड़े रिस्क है, समझना जरूरी है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हो, कितना मिनिमम निवेशक रहता है, तो इसमें और एक राइट एलोकेशन करना जरूरी है क्लाइंट का। राइट एलोकेशन, वोलेटिलिटी और टेक्नोलॉजी की भी आपको समझ होनी चाहिए कि ये किस टाइम फ्रेम में करेगा। 2-3 साल कम से कम आपको देने पड़ेंगे। तो एक नए प्रकार का फंड है जो 29 जून तक इसका NFO खुला हुआ है। आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में इस तरीके के फंड होने चाहिए, तो ये उसकी एक आपकी पूर्ति करता है। विराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं इस फंड के लिए। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग है फंड, ये देखते कैसा प्रदर्शन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज।